प्रयागराज जाओ तो बहुत ही होशियारी से जाओ, कुंभ स्नान करने बहुत ही होशियारी से जाओ सभी लोग। जय माता दी सभी को, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो मस्त होंगे। बाबा जहारवीर महाराज की कृपा से आप लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया रहो, सुखी रहो, सुख शांति से आप लोगों का जीवन भरपूर रहे। तो हम आपको बताएं, थोड़ी सर्दी हो गई है क्योंकि वो बाहर गए इसलिए। तो जो भी लोग संगम स्नान करने जाएं वो अभी मत जाएं, क्योंकि हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हम तो एक तरीके से जाम में फंस गए थे। जो हादसे हुए थे उसी पुल पर थे और वापस आ गए थे। अगर वापस नहीं आते वहाँ से दूसरे पुल पे तो शायद हम भी अपने घर ना पहुँच पाते। कोई भरोसा नहीं है इस ज़िंदगी का। तो हम तो दूसरे पुल पे आ गए थे, इसलिए अपने सुरक्षित आ गए घर पे। तो हम ये भी नहीं कहते आप लोग बिल्कुल मत जाओ, नहीं जाओ, थोड़ा देख के और संभल के जाओ, ऐसे नहीं एकदम भागो। क्योंकि कोई कार्य करने में ना थोड़ा दिमाग भी लगता है। तो वहाँ पर सुरक्षा भी बहुत बढ़िया थी, ऐसी बात नहीं सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा भी थी, खाने पीने की भी सुरक्षा थी और रहने ठहरने की भी सुरक्षा थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ सुरक्षा नहीं थी, जैसे कुछ लोगों ने हम ही से कहा, परंतु वहाँ सुरक्षा थी। क्योंकि जब पुलिस वाले मना करते हैं कि इस तरफ ना जाओ, दूसरे पुल से जाओ, तो लोग मानते नहीं। पुलिस वाले बोलते हैं, जबकि सीओ जब बैठता है, समझो पहले, तो उसका काम अपनी तरह होता है, वो अपनी तरह करता है। लेकिन वहाँ पर प्रयागराज में गंगा स्नान पर, संगम पर, महाकुंभ में सभी ड्यूटी अपनी नियम और सभ्यता से बजा रहे थे। क्योंकि बहुत बढ़िया ड्यूटी बजा रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ को तुमको रास्ता भी बता रहे थे। अब देखो जनता ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, अगर घुमाएंगे नहीं, मतलब कि चारों तरफ घूमते घूमते 8 घंटे घूमे तब जाकर स्टेशन पे पहुँचे। एक पुलिस वाले लोग थे, उनको पूछा कि भैया किधर जाएं, ये तो बता दो। तो कुछ लोगों ने कहा ये गुमराह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस पार्क में जाइए। इस पार्क में जाइए, आपको रास्ता इस पार्क से ही मिल जाएगा। तो कुछ लोग डर की वजह से उस पार्क में भी नहीं जा रहे थे और बोलते थे तुम मुझे गुमराह कर रहे हो ना, तो मैं किधर से भी चला जाऊंगा, मगर तुम लोग मुझे गुमराह कर रहे हो। तो वो नहीं जाते थे उस तरफ, इसलिए तो वो लोग उस तरफ नहीं जाते थे। एक बार मैं भी भटक गई थी। मैंने कहा पता नहीं पार्क में ये लोग बिठा देंगे, फिर कितना टाइम लगेगा, कैसे निकलेंगे, किधर जाएंगे। पार्क तो पार्क होता है, लेकिन उसी पार्क से सुविधाएं थी स्टेशन तक की। वो लोग खुद बता रहे थे कि गाड़ी फ्री है, आप इधर से ही ऐसे ही जाइए। परंतु हमने सोचा अगर तीर्थ करने आए हो, जब इतना सोच कर आए हो, तो मैंने टिकट ली, इधर से भी ली, फरखाबाद से ली, तो 75 रुपये की प्रयागराज तक की ली। तो वो ट्रेन फाफागंज तक ही जाती थी। कहा फाफागंज है फूफागंज हमें नहीं पता अभी ध्यान, तो वो फाफागंज तक ही जाती थी। और उधर से जब आए थे तो वहाँ से 90 रुपये की टिकट कानपुर तक की मिली थी। प्रयागराज से कानपुर की 90 रुपये की टिकट। तो और बाद बाकी तो अपना लगा। तो उधर, लेकिन हाँ उधर से गाड़ी प्रयागराज से ही आ रही थी। लेकिन सुविधाएं अच्छी थी कि अगर आप लोग, जैसे हम ही थे, हम बैठे थे, जैसे के बैठ जाते हैं ना प्लेटफार्म पे, तो उन लोगों ने कहा आप उधर हटके बैठिए, अंदर को जो सवारी जैसे जाने वाली आने वाली है, ट्रेन आई है वो तो जाएगी ना, तो आप खुदोगे। तो वो लोग सुविधा बहुत अच्छी कर रही थी, ऐसी बात नहीं सुविधा नहीं थी, सुविधा बहुत अच्छी थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा दोबारा जाएं, तो सब लोगों ने मना भी कर दिया। जिस दिन ये दूसरी बार जो हादसा हुआ था, तो मैं उसी पुल पर थे, उसी पुल से, यानी कि शुक्र है भगवान का, माता भगवती का, माँ आदिशक्ति जगदम्बा का और मेरे गुरु महाराज का, जो मैं मत अपने आप ऐसी हुई कि इसमें फंस जाएंगे। तो मैंने कहा इधर से छोड़ो, उधर जा रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा नहीं इसी पे चलो, इसी पे चलो। तो मैं गुस्सा हो गए और रुक गए वहीं पर। मैंने कहा आप लोगों को जाना है तो जाओ,
मैंने 2 लोगों का हाथ पकड़ा, मैं वापस लौटी, फिर पीछे पीछे सभी आ गए। तो मैं उस पुल को पार ही कर पाए, तब तक शाम हादसा हो गया। तो अब जब उस दूसरे पुल पे, शायद वीडियो में देखा होगा, मैंने दूसरे पुल की वीडियो को बताया कि देखो इतनी भीड़ है, तो उस वीडियो को उसी भीड़ में सभी जब वैसा ही फंसे रहे सब लोग, क्योंकि देखो वाहन जो निकलते हैं तो उस पुल को अलग छोड़ दो ना। जब पुलिस वाले बताते हैं इस पुल पे नहीं उस पुल पर जाओ, तो जाना चाहिए, लेकिन हम और आप जैसे मतलब नहीं मानते हो, दूसरे को गलती मत दो, ना सरकार को गलती दो। जैसा जिसकी भावना है वैसा वो अपना कर्तव्य कर रहा है। हमारी और आपकी भावना है कि कुंभ में जाएं, स्नान करें, वहाँ नहाएं धोएं, सुरक्षित से घर वापस आए, तो उन लोगों की भी ड्यूटी है, आपको मार्ग दिखाते हैं कि इधर से नहीं इधर। भले चलना पड़ता था, जनसंख्या ज़्यादा है, क्या करोगे, बहुत भीड़ थी, अमावस्या थी ना, इसलिए बहुत भीड़ थी। तो आप लोग जाओ ना तो थोड़ा संभल कर जाओ, अभी 29 तारीख आने में बहुत दिन है, फरवरी 29 फरवरी लास्ट है। मैंने वहाँ पढ़ा था, बोर्ड पर लिखा था 3-4 तारीख में भी लोग जाएंगे। अब भाई हम तो गए, ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, खोपड़ी एक बार तो दब गई, हमने कही आज तो हो गया काम, लेकिन फिर सब सही। फोन आ रहा सुलेखा, उठाओ। तो आप लोग जाओ भाई, संभल के जाना, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जुड़े लोग हैं, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे, अगर वो जाने को हैं तो वो संभल कर जाए, और जो नहीं जुड़े वो भी देखेंगे, वो भी संभल कर जाएं, क्योंकि इसमें कोई चोरी नहीं है, ना ही कोई बुराई है कि जाएं या ना जाएं, या हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं, हम अपनों को बता रहे हैं, हम भी एक मनुष्य हैं, आप भी एक मनुष्य हो, इसलिए बता रहे हैं संभल कर जाओ, ठीक है। अब इसी में सभी की भलाई है, क्यों माता महाकाली हमको इशारा दिया तो हम तो उससे वापस आ गए, तो आज सुरक्षित है। तो इसलिए मतलब मन में एक, सभी रिश्तेदार हमारे बहुत ही विचलित हो गए थे, फोन पर, और उस टाइम फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो कुछ लोग हमसे जुड़े हैं भगतई की तरफ से, वो भी बहुत परेशान हो गए थे, वो भी बार बार फ़ोन लगा रहे थे। फिर जब उनका लगा, जब मैंने स्विच ऑफ खोला ट्रेन में कानपुर आकर वापसी में, तब उन लोगों की मैसेज देखी, हमने बताओ फ़ोन आया, मैंने कहा सबको फ़ोन कर दो, परेशान ना हो, हम सुरक्षित सब लोग हैं। तो इस कारण आप लोग जाओ, थोड़ा संभल कर जाओ, हम ये नहीं कहते नहीं जाओ, जाओ, जिसकी भी इच्छा है वो जाए, जिसकी इच्छा नहीं है ना जाए, परंतु जो भी जाए संभल कर जाए। और माता महाकाली उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। जो लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बहुत से लोगों का मन है वो नहीं जा पा रहे, ये हादसाओं की बात सुन सुन के नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा भगवान से एक ही गुजारिश है कि सभी की इच्छा पूर्ण करना। नहीं जा पा रहे वो भी बेचारे, देखो अपने घर से कोई फ्री नहीं होता, लेकिन भगवान के नाम पर सभी जाते हैं, वो सभी गंगा मैया, लेकिन हम तो भाई जहाँ त्रिवेणी है वहाँ नहीं पहुँचे। 19 और 20 नंबर को जो घाट थे ना, हमने उसी पर नहा लिया, क्योंकि वो सभी गंगा हैं, इनके स्थान पर पहुंच गए, उनके यहाँ पहुंच गए, वो सभी एक है। हमको नहीं पता कहाँ पे, मतलब क्या उधर बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं गए, क्योंकि अगर सही हो, सुरक्षित हो, तो फिर भी कहीं जा सकते हो। और मतलब जिसके दिल में तसल्ली नहीं है वो तो बात अलग है। तो मैंने तो तसल्ली की, मैंने कहा यहीं नहा लो, बस हो गया काम। तो इसीलिए कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है। सभी को जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते आप लोग मेरी बात को समझोगे और समझ भी गए होगे। तो हम कह रहे हैं आप लोग संभल कर जाइए। ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं।